पिछले वीडियो में हमने बताया था कि लड़कियों की कौन कौन सी कमजोरियां होती हैं जिन कमजोरी को यूज करके आप लड़की को अपने प्यार में पागल कर सकते हो। आपने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन कौन सी कमजोरी लड़कों की होती है जिस कमजोरी का फायदा लड़कियां उठाती हैं और लड़कियां हमको अपने इशारों पर नचवाती हैं, लड़कियां हमें मैनिपुलेट करती हैं, साइकोलॉजी का यूज करती हैं। विमेन इज इक्वल टू मैनिपुलेशन, लेकिन इसके ऊपर कोई भी बात नहीं करता क्योंकि लड़कियों को, औरतों को इस समाज में कमजोर समझा जाता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि लड़कियां इतनी भी भोली भाली, इतनी भी प्यारी नहीं है, इतनी भी बेचारी नहीं है कहना चाहिए जितना कि उनको माना जाता है। क्योंकि अगर इतना ही होता तो हर लड़का लड़की के पीछे क्यों पड़ा होता। जिसके पास पावर होती है वही मिसयूज कर सकता है। अगर कोई राजा है तो उसके पास पावर है, वही जो उसके नौकर चाकर होते हैं, वही जो उसका समाज होता है, वही जो गांव वाले होते हैं, उनका फायदा उठा सकता है। कोई आम आदमी नहीं कर सकता। लड़कियों के पास पावर है क्योंकि लड़के लड़कियों के पीछे जाते हैं, पुरुष औरतों के पीछे जाता है, ना कि औरत पुरुष के पीछे जाती है। तो पावर उनके पास है। समझते हैं किस तरीके से लड़कियां मजे लेती हैं, साइकोलॉजी का यूज करके मैनिपुलेट करती हैं। सबसे पहली चीज है फेक टीयर्स, झूठे आंसू, मगरमच्छ के आंसू। देखो समाज में क्या माना जाता है, मैं आपको एक रूढ़िवादी सोच बताता हूं कि क्योंकि लड़कों के पास, पुरुषों के पास पैसा होता है तो वो यूज ज्यादा करते हैं, वो मिसयूज करते हैं, वो लड़कियों को अपने इशारों पे नचाते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं क्योंकि वो स्ट्रांग होते हैं, वो अत्याचार करते आ रहे हैं लड़कियों को, औरतों पर। हाँ ठीक है, अत्याचार हो रहा है, बिल्कुल, इस पे कोई दो राय नहीं है, मगर क्या लड़कियां मिसयूज नहीं करती? क्या सच में सिर्फ पावर, स्ट्रेंथ और जो चीज है वो फिजिकल रूप में ही होती है? क्या सिर्फ हाथ और बाजुओं में और बाइसेप्स होना वही एक ताकत होती है? क्या आंसू एक ताकत नहीं होती? हाँ, क्या जिस्म एक ताकत नहीं होती? बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर लड़कियों के पास ताकत नहीं होती तो लड़का उसके पीछे नहीं जाता। अगर लड़के के पास पैसा है, उसके पास स्ट्रेंथ है, तो इस मामले में तो भाई लड़कियों को पीछे पड़ जाना चाहिए था लड़कों के, लेकिन ऐसा नहीं होता। लड़कियों के पास एक चीज है जिसकी वजह से हर लड़का उसके पीछे पड़ा रहता है। एक लड़की के पीछे 10-10, 20-20 लड़के पड़े रहते हैं वहां पर। कौन सी वो एक चीज है? वो सेक्स है ना, वो जिस्म है ना, वो शरीर है ना। इस वजह से ही लड़की अपने आंसू बहाना शुरू कर देती है, बेचारी बन जाती है, क्योंकि वो अपने उस गुनाह को छुपाना चाहती है अपने आंसू के नाम पे। पब्लिक में आप किसी भी लड़की को कुछ कर दो, या हो सकता है लड़की आपको कुछ कर दे और आपकी भाई कुछ भी बोल दे, कुछ भी, आप उसकी गलती हो मान लेते हैं, लेकिन अगर आपने उसको कुछ कह दिया और उसने रो दिया तो पब्लिक उसको कुछ नहीं कहेगी, आपको पेल देगी, चाहे गलती लड़की की क्यों ना हो, क्योंकि आंसू में बहुत बड़ी ताकत छिपी हुई होती है। मेरी एक्स थी, उसने मुझ पर चीट कर दिया, मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने उससे पूछा कि ये क्या है। वो रोने लगी, वो बोली तुम मुझको नहीं समझते अर्पित, तुम मेरी कंडीशन को नहीं समझ रहे हो, तुम मुझे समझे ही कहाँ हो आज तक, तभी तो मेरे को ये कदम उठाना पड़ा, उसमें भी मेरी गलती, अब मैं नहीं समझ रहा हूँ, तुम गलत हो, तुम ही सब कुछ। वो रो रही है। मुझे भी एक बार को फील हो गया कि यार वो रो रही है, मेरी गलती तो नहीं है। फिर मैंने बोला भाई दिमाग ठिकाने पे लगाओ, ये चीट कर रही है। लड़कियां जब भी चीटिंग करेंगी वो रोने लगेंगी, लड़कियां जब भी आर्गुमेंट को हार रही होंगी वो रोना शुरू कर देंगी, वो इमोशनल होना शुरू कर देंगी। लड़की को जब भी आप गलत प्रूफ करोगे वो रोना शुरू कर देगी। इसलिए आपको समझना होगा कि ये जो टीयर्स हैं वे फेक टीयर्स हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं। वर्ड्स नहीं, एक्शन पर जाओ। लड़की बोलती रहेगी कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर रही थी, लेकिन उसके एक्शन को देखो कि वो कर क्या रही है। दूसरी चीज है गिल्ट ट्रिप। ये एक नया मसाला आया है मार्केट में, गिल्ट ट्रिप। इसको बहुत सदियों से चलता आ रहा है लेकिन आज ज्यादा उछल रहा है। गिल्ट ट्रिप में क्या होता है ना कि लड़की आपको गिल्ट करवाएगी कि सारी गलती तुम्हारी है, तुम ही सब कुछ गलत करते हो। ऐसा वो क्यों कर पाती है? क्योंकि जिम्मेदारी लड़कों के पास है, मैन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लड़कियां फ्री हैं, औरतें फ्री हैं। ऐसा नहीं कि उनको काम नहीं करना पड़ता, घर का काम करना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, आई एग्री, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कों पे ज्यादा डाली जाती है। अगर कोई लड़की कमा नहीं रही तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। इवन अगर लड़की ढंग का खाना नहीं बना रही, किसी को इतना फर्क नहीं पड़ता। घर का काम ढंग से कर रही है नहीं करी, किसी को इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर लड़का कमाना बंद कर दे, कम सैलरी कमा रहा है, बहुत लोगों को फर्क पड़ता है, क्योंकि लड़कों को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। इस वजह से लड़की उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का यूज करके उसका हवाला देके के आपको इनसिक्योर्ड फील करवाएगी। लड़की बोलेगी कि यू नो व्हाट, जहां मैं ट्यूशन में जा रही हूं ना, वहां पे एक नया लड़का आया है, वो मुझे भाव दे रहा था। लड़की ने आपकी पैंट गीली कर दी यहीं पे खड़े खड़े। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कि ना मेरे पास पैसा, ना मेरे पास लुक्स, ना मेरे पास बात करने की हिम्मत, ना मैं बात कर पाता हूं, ना कॉन्फिडेंस, ना एटीट्यूड। अब तो लड़का पटा के ले जाएगा इसको। तो अब क्या होता है, लड़की गलती करती रहेगी लेकिन फिर भी आप उसको कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि पता है कि भाई उस लड़की के पीछे वो ट्यूशन वाला पड़ा है जो मेरे से अच्छा भी दिखता है, मेरे से ज्यादा पैसे, एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस और बतेरी चीजें सारी हैं उसके पास। तो अब मैं क्या करूंगा? और लड़की इसी चीज का फायदा उठाती है। लड़की आपको इनसिक्योर फील करवाएगी, लड़की टेंट्रम्स पे टेंट्रम्स फेंकेगी, नखरे दिखाएगी, और आप घंटा कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आप ताकत नहीं रखते। ताकत लेकर आओ, पैसे कमाओ, और लड़की को दो तमाचे मार के दो। किस चीज में?
रियल में मत मारना। तमाचा मारना है तो एटीट्यूड से मारो, अपने कॉन्फिडेंस से मारो, अपनी अहमियत से मारो, अपने पावर से मारो। तीसरी चीज यहां पर है टचिंग। यहां पर जो टच होता है ना, उस वजह से लड़कियां यहाँ पर जीत जाती है और लड़कों को मैनिपुलेट करती हैं। देखो, लड़कियों के पास एक ही ताकत होती है, वो होती है जिस्म की ताकत। ये वीडियो बहुत लोगों का दिल तोड़ सकती है, बहुत लोगों के दिमाग को हिला सकती है, शायद गालियां बक दो आप कमेंट सेक्शन में, लेकिन ध्यान से समझना मैं जो बोल रहा हूँ। लड़कियों के पास ताकत है जिस्मानी, तो लड़कियां उसी ताकत का यूज करती हैं। किस तरीके से? जब भी लड़की की गलती होगी, आप उस पर चढ़ने की कोशिश करोगे, उसको डांट रहे होगे, लड़की आपको छूना शुरू कर देगी, क्योंकि लड़कों की कमजोरी होती है वो टच, क्योंकि लड़के हवस के पुजारी होते हैं। ऊपर से नीचे लड़कों में हवस भरी हुई होती है, इस वजह से लड़की उसका फायदा उठाती है। लड़की को कोई नया गिफ्ट चाहिए, लड़की आपको छूना शुरू कर देगी और बोलेगी बेबी क्या कर रहे हो, सुनो ना वो जो बैग है मुझे दिलवा दोगे क्या? ये चीजें हर लड़की करती है। लड़की तारीफें फेंकना शुरू कर देगी, क्योंकि हमें तारीफ मिलती नहीं है, तो हमें कोई लड़की तारीफ कर देती है तो हम तो भाई बिल्कुल टाइट हो जाते हैं कि ओ माय गॉड लड़की ने मेरी तारीफ की। और ये आपकी कमजोरी है, ये चीज आप कभी समझ ही नहीं पाते। लड़की सिर्फ सेक्स देकर आपसे ना जाने क्या क्या ले लेती है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं नहीं कहता कि सेक्स की कोई वैल्यू लगाओ, मैं नहीं कहता कि आपकी जो वैल्यू हो उसको सेक्स में नापो। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ तुम एक चीज के पीछे, एक होल के पीछे तुम अपनी पूरी जिंदगी गवा बैठ रहे हो, लेकिन तुम्हें इस चीज से फर्क भी नहीं पड़ रहा। आपको समझना होगा। लड़की के मनाने का तरीका सिर्फ सिंपल होता है, वो एक बार सेक्स कर लेगी आपसे, आप मान जाओगे। लेकिन जो आपके मनाने का तरीका है वो सेक्स नहीं है, आपके मनाने का तरीका है महंगे महंगे गिफ्ट्स, वहां पर अटेंशन, वहां पर पैसा, वहां पर टाइम। सोच लो आप कितना कुछ उसको दे रहे हो। सेक्स में तो उसको भी फायदा मिलता है, लेकिन जो आपने गिफ्ट उसको दिया, आपको क्या मिला? जो आपने टाइम उसको दिया, आपको क्या मिला? सेक्स मिला, लेकिन उसके पीछे और जो टाइम दे रहे हो मनाने के लिए, उससे आपको क्या मिला? फोर्थ पॉइंट यहां पर आपको समझना पड़ेगा, एक्सेसिव कॉम्प्लीमेंट्स, जिसके बारे में हमने अभी बात की। लव बॉम्बिंग इसे कहते हैं। कोई भी लड़की आपकी जिंदगी में आती है, आपकी जिंदगी को बाहर कर देती है, बहुत बहुत ज्यादा ऐश करवा देती है। आपको लगता है माय गॉड मैं इसी से शादी करूंगा, इसी से बच्चे पैदा करवाऊंगा, इसी को अपने बच्चों की माँ बनाऊंगा, बहू रानी बनाऊंगा अपने मम्मी की। वाह क्या लड़की है। आप ख्वाब देख रहे होते, लेकिन आपको कानों कान खबर नहीं लगती कि जो लड़की अभी भाव दे रही है, जो लड़की आपको प्यार दिखा रही है, जो लड़की आपकी तारीफें करी है, वो दो तमाचा मार के निकलती बनेगी और आपके जिंदगी में ना एक अधूरापन आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले कोई लड़की आपकी जिंदगी में थी नहीं। अचानक से कोई लड़की एंट्री लेती है, आपको बड़ा मजा आता है, और वो लड़की आपको छोड़ के चली जाती है, आपके पास कुछ भी नहीं बचता। इसलिए लव बॉम्बिंग से बचो। अगर कोई लड़की आपको बहुत ज्यादा भाव दे रही है, तो खुद से पूछो ऑनेस्टली कि भाई मेरे पास ऐसा क्या है कि लड़की इतना भाव दे रही है? लड़की को क्या चाहिए, क्या लेना चाहती है? लड़की को हो सकता है कुछ चाहिए कुछ ना चाहिए, लेकिन अगर वो चली गई तो आप बर्बाद हो जाओगे। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। पांचवी चीज यहां पर है प्रूव योर लव। आपने एक चीज हमेशा देखी होगी मूवीज में भी और आजकल वेब सीरीज में भी, कि डू यू लव मी? अचानक से लड़कियां पूछती हैं डू यू लव मी? हाँ, व्हाट हैव यू डन फॉर मी? अभी तक क्या किया तुमने मेरे लिए? हाँ, कितना प्यार करते हो तुम मुझसे? प्रूव करके दिखाओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं क्यों प्रूव करके दिखाऊं? तू प्रूव करके दिखाना, तू प्यार करती है कि नहीं करती? तू ऐसा क्या करती है सेक्स देने के अलावा? कुछ भी तो नहीं करती। उसके बदले में मैं इतनी चीजें कर रहा हूं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि लड़कियों की डिमांड ज्यादा है। वो सिर्फ प्रूव करवाने के चक्कर में आपसे सब कुछ करवाती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो मुझे वाला गिफ्ट ला के दो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे अटेंशन दो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो मेरे लिए गाओ, मेरे लिए शायरियां लिखो, मेरे को टाइम दो, मेरी तारीफें करो सबके सामने, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो मुझे दिखाना पड़ेगा ना तुम्हें। और वो कभी डायरेक्टली नहीं बोलेगी, ये सौदेबाजी नहीं करेगी, सटल वे में करेगी कि आजकल तो तुम मुझको टाइम नहीं देते हो, तुम्हारे पास टाइम है ही कहाँ। वो जो मेरी फ्रेंड है ना, उसका बॉयफ्रेंड उसको कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स ला के देता है, महंगे नहीं बोलेगी, बोलेगी कितने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स ला के देता है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? अब आपको लगता है अच्छा मैंने किया ही क्या है, अब तो मुझे गिफ्ट ला के देने पड़ेंगे, अब तो मुझे अटेंशन देनी पड़ेगी, अब तो मुझे टाइम देना पड़ेगा। अटेंशन दो, टाइम दो, गिफ्ट दो, तुम कुछ भी करो, लेकिन किस कॉस्ट पे तुम दे रहे हो? जस्ट बिकॉज कि तुम प्रूव करना चाहते हो कि तुम उसको प्यार करते हो या नहीं करते, वो भी उस लड़की को। मेरे भाई तुम जैसे बहुत पड़े हैं, प्रूव करने की कोशिश मत करो। एक मैनिपुलेशन टेक्निक होती है, एक टैक्टिक होती है। अटेंशन देना है, रिलेशनशिप में अटेंशन जरूरी है, बात जरूरी है, कन्वर्सेशन जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, लेकिन कॉस्ट देखो किस कीमत पे दे रहे हो। किस तरीके से आप किसी लड़की को पागल कर सकते हो। कोई लड़की आपको इग्नोर करिए तो आप किस तरीके से उसको इग्नोर कर सकते हो, उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को देखो। धन्यवाद।